एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 24। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का देवी पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम पे चले जाने पर माँ पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में ही अपने ही परातत्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उनका ध्येय वास्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल हो कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी देवी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उसकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमयी दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनके विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी गिरिजा नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने
उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है वह अपना विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि फिर भी कहती हूँ। क्या करूं, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लग गया है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही इसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिजा नंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया था, उसका फल यह हुआ, वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया, उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्याकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी जिस विद्या से जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने वाला हो जाता है। उसका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या कर रही हो, वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न कहीं द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतों के आदि के साथ नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया है। देवेश्वरी, गिरिजा नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनका विवाह निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इसमें तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। देवी पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका माँ पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। देवी पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकर है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेदवेता भी यह जानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकर होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाली लगती है। मुनीश्वरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विचेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक ही कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पार ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं। क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्राह्मण को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, आलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही भगवान शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि भगवान शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरों के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह मैं सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट यह नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से भगवान शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव को मस्तक नवा उन्होंने सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र
भगत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुकर मनावां कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुकर मनावां सौखा कीता साहां दा सफर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर 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 दातिया जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना 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 हाँ एक दिन चलना एक दिन चलना एक दिन चलना जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना जपिया ना नाम कदी सतसंग जाए के जपिया ना नाम कदी सतसंग जाए के जीव ना पवित्र कीती गुरु जस गाए के जीव ना पवित्र कीती गुरु
ਜਪਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਏ ਕੇ। ਜਪਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਏ ਕੇ। ਜੀਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਏ ਕੇ। ਜੀਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਏ ਤੂੰ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜਪਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਪਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਤੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, पल दा पता नहीं अगला श्वास आना है कि नहीं आना। मनुख एडियां पक्कियां बनी बैठा है, इतने वाल खलेरी बैठा है अपने, बई सदा लई इत्थे ही रहना है मैं। ते हजूर भी बख्शिश करदे हन, भाई तदे ही तैनू जूना विच भरमना पैंदा है, क्योंकि मोह माया ही जूना विच भरमाउंदी है मनुख नूं। मोह माया विच फस के ही मनुख पाप करदा है, गुनाह करदा है, उपद्र करदा है। जेड़े काम ऐथे ओथे जिथे किथे शर्मिंदगी दिवान वाले हन, वो भी ये करदा है। कादे लई? मरना विसर गया, मरना भुल गया। इसे ਲਈ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नूं एक टका दिता सी। मरदानिया, एक पैसे दा झूठ लिया ते एक पैसे दा सच लैके आ। इस परमार्थ नूं कोई विरला ही समझ सकदा है। जिस दुकान ते मरदाना जांदा है, लोकी हासी करदे हन, मखौल करदे हन, बई सच ते झूठ भी कदे दुकानां ते विकदा है। मरदाना एक प्यार वाले दे पास गया, जिसनों मरना याद सी। क्योंकि मरना याद होवे तां सिमरन भी याद रहिंदा है, ते जे मरना विसर जावे तां सारे शुभ कर्म करने भुल जांदे हन। एक मूला सी जो आए गए संतां महापुरखां दी संगत करिया करदा सी, प्रवचन सुनदा हुंदा सी। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ मरना सच है, दूसरे ते लिख दिता जीवना झूठ है, ते 2 पैसे लै ले उस पासों। मरदाना जदों वापस आया, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरनां ते नमस्कार करके ते दोवें ये पर्चियां रख दित्तियां। महाराज आ पर्चियां मिलियां हन, उहदे ते लिखिया होया सी कि मरना सच है, दूसरी ते लिखिया होया सी जीवना झूठ है। मरदानिया, बस इहदे वर्गा कोई सच नहीं कि हर एक ने चले जाना है। जो भी कोई आया है संसार ते, मरण लिखाए मंडल में आए। पहला उहदा मरण लिखिया गया है, फिर उसनूं जीवन दे श्वास दिते गए हैं। मरना पहले ही लिखिया गया है। इस लई मरदानिया, ये बिल्कुल परमार्थ है, सच है कि जीवना झूठ है। जे कोई कहता है कि मैं सदा लई इत्थे बैठा रहना, ਇਹਦੇ वर्गा कोई झूठ नहीं। जे कोई कहता है मेरे नाल ते चले गए हैं, पता नहीं कदों वारी आ जानी है, कदों आवाज़ आ जानी है निरंकार दी, ते 5 भूतक शरीर ये टै ढेरी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जिन्होंने मरना चेते है, वही नाम वही जप सकते हैं। पापां तो वही तोबा करदा है जिन्हों मौत चेते होवे।
महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज साहस ग्रास भगती करने वाले अंतरजामी सन, क्योंकि नाम जप के शीशा साफ हो जाता है मन का। ते फिर जो भी जग्यासु जिस भावना नाल कोई वस्तु लियादा है या जिस भावना नाल आउंदा है, महापुरखां नूं पता लग जाता है भई ये किस भावना नाल पुरुष आया। एक प्रेमी कड़ा प्रसाद की देग बना के ले आया ते बाबा आनंद सिंह जी महाराज उस वाल वेख के कहन लगे, गुरमुखा ये देग ले आए हैं या किसी गरीब का लहू निचोड़ के ले आए हैं? सच दस, ये किस मन्नत की देग ले आए हैं, कादे लई ले आए हैं? कन पकड़ा दिते उसनूं, गुरु नानक दा देनेदार होवेगा जे झूठ बोलेगा तो। सच दस, बस इतना बचन करन दी देर सी, इस प्रेमी दा शरीर कंबन लग गया, नेत्रां तो जल जान लगा, हथ जुड़ गए। ओ मेरा वालिया, जे सच पुछदे तां ये देग मैं किसे नाल धोखा कीता है, किसे गरीब नाल ठगी मारी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ 500 ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ 500 ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਨਤ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਗ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਤਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ, ਹੱਥ ਜੋੜ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਗ ਨੂੰ ਟੋਆ ਖੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਠਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 84 ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, 84 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਨਾਗਾਂ ਕਰੋੜ ਕਾਗਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬਰਸ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਸ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਵੀ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਜੂਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਭਈ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ, ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਡਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਡਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। 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 ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਉਥੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੀ ਖਾਸੇ, ਉਥੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੀ ਖਾਸੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, ਇੱਕ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। हाँ एक दिन ਚੱਲਣਾ। एक दिन चलना। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। करता है मान क्यों इस तन धन दा। करदा है मान क्यों इस तन धन दा। बाकी दा तू सम बिता दे नाम रंग दा। बाकी दा तू समा बिता दे नाम रंग दा। करदा है मान क्यों इस तन धन दा। करदा है मान क्यों इस तन धन दा। बाकी दा तू समा बिता दे नाम रंग दा। बाकी दा तू समा बिता दे नाम रंग दा। होर छड्ड दे होर छड्ड दे तू झगड़े घेड़े एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी ए मिट्टी दी धेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। हाँ एक दिन चलना। 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 एक दिन एक चलना। दिन चलना। एक दिन चलना। एक दिन चलना। आया शा तू लाह लैन खटिया की आन तू। आया से तू लाह लैन खटिया की आन तू। आया से तू लाह लैन खटिया की आन तू। आया से तू लाह लैन खटिया की आन तू। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तू। कम कीते बदी वाले होया बदनाम तू। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तू। कम कीते बदी वाले होया बदनाम तू। मनुखा जन्म दी आई मसां वारी एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। 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 एक दिन चलना। बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार संसार ते आए। ये मर्यादा है निरंकार दी। ये शरीर तां त्यागना ही पैंदा है। अनेकां संसार ते आए, शरीर त्यागना पिया, पर सारे चले नहीं गए, कुछ रह भी गए। कौन रह गए? जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां ने सेवा सिमरन परोपकारी जीवन बतीत किया, जो संसार नूं कुछ दे के गए। जिहड़ा सिमरन नहीं करता
ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮਤਿ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਡਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਧ ਘੜੀ ਕੋਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਤਨੀ ਦੌੜ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾ ਲੈਨੋ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਖਟਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਠਰਿਆ, ਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਬੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਧੁਜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਅਸ਼ਰਫੀ, 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 1 ਧੁਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸੂਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਹਾਜਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ ਢੇਰੀ ਏ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ ਢੇਰੀ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। हाय एक दिन चलना, एक दिन
ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ऐसे ही एक बार जब एक बार हम लोग माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस और अब मैं थोड़े से बनारस के सत्संग शेयर करूंगी और हमें यहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया इन दिल्ली और वो इन्फेक्शन 2-3 महीना रहा और इनकी दया से हम हर एक साल बनारस जाते हैं और हमारा वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ. आई कैरिड दैट इन्फेक्शन टू बनारस. जब हम बनारस उतरे तो हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई. वहां के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो इन्फेक्शन है बहुत महीनों से चल रहा है तो तुम्हें अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. हमने मालिक को अरदास की कि गुरुजी महाराज अगर हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो बच्चों को कौन देखेगा. गुरुजी महाराज की कितनी कितनी कृपा रही हम पर. हमें वो कैनुला फिस्टुला बन गया था. सुबह शाम हम हॉस्पिटल जाते थे फॉर माई एंटीबायोटिक इंजेक्शंस और वापस हम घर भी आ जाते थे. आई कुड टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एज वेल एज आई फिनिश्ड माई कर्मा इन काशी नगरी. वो कर्म भूमि काशी नगरी में कल्याण किया इन ईश्वर ने. सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पहली बार जब हम लोग ने सत्संग किया संगत जी इन बनारस, वो साल था 2010. उस वक्त ज्यादा संगत नहीं जुड़ी थी गुरुजी महाराज के चरणों से.
तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सत्संग किया तो काफी कम संगत आई थी हमारे घर, तो काफी प्रसाद बच गया था। गर्मी के दिन थे तो पापा ने कहा कि इतना प्रसाद बच गया है, तो एक संकट मोचन मंदिर है बनारस में, उसके पास एक वृद्धाश्रम है। पापा ने कहा चलो ये प्रसाद उधर जाके दे देते हैं। हमने गलतियां बहुत की, मालिक ने बहुत बहुत बख्शा। जब हमने पहला सत्संग किया था, मालिक का बहुत गलतियां की। हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप टेबल पे रखा, उनका जो महाप्रसाद था, चाय प्रसाद, वो सबको मेन प्रसाद में नहीं डाला। आई हैव डन सच बिग मिस्टेक्स एंड गुरुजी महाराज इज सो बेनेवलेंट, सो काइंड। उन्होंने सब बख्शा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। जब हम लोग वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे थे, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए और हमने एक अंकल से पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पीछे रह गया। तो पापा ने कहा चलो हम लोग वॉकिंग ही चलते हैं। तो जब हम लोग ने दरवाजा खटखटाया, उनको थोड़ा टाइम लगा दरवाजा खोलने में। इस दौरान गुरुजी महाराज ने हमें शिवजी महाराज के दर्शन दिए, जो आप लोग ने बड़े मंदिर में अंदर शिवजी महाराज तांबे के देखे हैं। इन द सेम स्वरूप गुरुजी महाराज ने साक्षात्कार किया, और बिल्कुल जेट ब्लैक विद जूड़ी और बहुत सारी मालाएं उनके गले में। उस वक्त वो नजारा बख्शा मालिक ने, और उन्होंने हमसे कहा कि मुझे कुछ दे दो, जो भी ईश्वर ने कराया। पापा को उन्होंने साईं बाबा जी के दर्शन दिए विद एन ओम ऑन हिज हैंड और विद अ पटरा। पापा ने कांपते कांपते उन्हें चाय प्रसाद पकड़ाया, और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, तो फिर से मालिक ने पापा से कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने अपना वॉलेट खोला और 5 रुपए का नोट निकला पापा के हाथों में। गुरुजी महाराज ने कहा सुबह चाय का जुगाड़ होए गोल। संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी महाराज पहले अपनी संगत को खिलाते थे, फिर आप खाते थे। तो गुरुजी महाराज ने सेम दृश्य दिखाया कि मालिक हम सब भक्तों का, बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं आज भी, कि वो पहले हमें हमारा पेट भरते हैं। हालांकि ईश्वर को जरूरत नहीं है कुछ खाने की, वो हमारी खुशी के लिए कुछ ले लेते थे बाद में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। बनारस में जब सत्संग हुए, काफी संगत को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। एक अंकल को 11 साल से कोई फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, और जब उन्होंने सत्संग अटेंड किया, उन्होंने जाते टाइम हमसे बोला क्या हम थोड़ा सा हलवा प्रसाद ले जा सकते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो पापा ने कहा हाँ बिल्कुल ले जाओ आप। दूसरे दिन उन्होंने फोन किया हमें और कहा दीदी मुझे आपसे कुछ कहना है, और वो रोने लगे। और उन्होंने बताया कि जब हमने वो हलवा प्रसाद उन्होंने अपनी वाइफ को दिया रात को, तो उसको अचानक बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया, और वो सुबह जब डॉक्टर के पास ले गए तो उनको न्यूज आई कि शी इज प्रेग्नेंट। आज गुरुजी महाराज की दया से ही इज कंप्लीटेड हिज फैमिली। आज उनको 2 बच्चे हैं 11 साल की शादी के बाद। तो संगत जी, आप देखिए हमारे गुरुजी महाराज के जो प्रसाद होते हैं, कितना उसमें उसकी महिमा और कितना उसमें ब्लेसिंग्स हैं हर एक संगत की। हालांकि उनकी आंटी ने सत्संग भी नहीं अटेंड किया था, लेकिन भाव, जैसे कहते हैं भगवान भूखा भाव का, सिर्फ उन्होंने अपने भाव से वो प्रसाद ग्रहण किया, और गुरुजी महाराज ने उनकी फैमिली कंप्लीट करवा दी। ऐसे ही एक बार एक अंकल जो हमारे घर के सामने रहते हैं, एक साल जब हमारे घर में सत्संग था बनारस में, वो अपने ध्यान में थे, और उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे जो दरवाजा है घर का बनारस का, उससे अंदर चलते हुए आते हैं और पीछे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, और उनको इशारा करते हैं और अपने चरण आगे करते हैं और कहते हैं चरणों की सेवा करो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी कहीं नहीं गए हैं, और हर एक सत्संग में वो जरूर आते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। एक साल अपने आप ही बनारस में जोत लाइट हो गई। मालिक ने बहुत बहुत प्रेजेंस दिखाई वहां पर। हालांकि ईश्वर कड़ में है, लेकिन जब ये एहसास और ये मेहरबानियां संगत पे
बरसाते हैं, दिखाते हैं, तो आई फील आपका विश्वास और भी पक्का होता जाता है और संगत और भी जुड़ती जाती है। तो ये दया दृष्टि, ये कृपा जब तक इन ईश्वर की नहीं होती है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये महिमा, ये गुणगान सिर्फ इन मालिक का है। मेरा, मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक। एक बार ऐसे ही हम गौरी के स्कूल में, अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में गए संगत जी, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गुरुजी महाराज का स्वरूप को देखते हुए गाड़ी में जो लगाया हुआ है हम लोग ने, उनकी तरफ देखा और कहा, गुरुजी महाराज आज हम दोनों स्कूल फंक्शन एक साथ अटेंड करेंगे। जैसे ही हम स्कूल प्रेमिसेस में हमने एंटर किया तो सारे पार्किंग लॉट फुल हो गया था। एक स्पॉट सिर्फ खाली था, जैसे कि वो हमारी गाड़ी के लिए छोड़ा गया हो। हमने फटाफट अपनी गाड़ी लगाई वहां पर, और जैसे हमने हॉल में एंटर किया तो देखा पूरा हॉल भर चुका था। आगे जो वीआईपी गेस्ट होते हैं, जो ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ सीट्स खाली थी, तो हम आगे भागे और हमने वहां पे पूछा कि क्या हम बैठ सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा हाँ बैठ जाओ जल्दी में, क्योंकि जैसे ही हम बैठे वैसे ही प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट अंदर एंटर किए, और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया और उन्होंने दिया एनलाइटन करने के लिए उनको इनवाइट किया। और जैसे ही चीफ गेस्ट उठे, वो हमारी तरफ देखते हुए बोले, आप भी आ जाओ, वेरी कैजुअली। संगत जी, हम तो सिर्फ एक पेरेंट थे, एक बच्चे के उस स्कूल के, तो आई लाइटेड द दिया इन द स्कूल दैट ईयर। इट वॉज नॉट मी, इट इज गुरुजी महाराज प्रेजेंस इन ईच वन ऑफ अस। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कैसे पुकारते हैं, कैसे बुलाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालिक आपका। ऐसे ही एक बार, जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, हम सबको पता है कि बड़े मंदिर में बहुत अच्छी प्रिपरेशंस होती हैं, दे डू देयर बेस्ट, बट एज द संगत इज मल्टीप्लाइंग, कुछ मतलब कि टू कंट्रोल द संगत, उनको कुछ करना पड़ता है। तो एक शिवरात्रि को हम लोग बड़े मंदिर गए, और जब हम लोग घर आए तो बेर प्रसाद नहीं मिला। और इन जितने भी साल गुरुजी महाराज के चरणों से हम लोग जुड़े हैं, जब से हर एक शिवरात्रि पर मालिक की दया से बेर प्रसाद जरूर मिलता था। तो जब हम लोग घर आए तो हमने देखा कि हमारे टेबल पर एक बेर प्रसादा रखा हुआ था। मम्मी एक सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद भेजा। तो इन माय माइंड संगत जी, हमने कहा, गुरुजी महाराज क्या आप सिर्फ एक बेर प्रसाद खिलाएंगे हमें इस साल? उसके जैसे ही हमने ये थॉट रखी अपने दिमाग में, नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए और हमने माथा टेका। तो एक सेवादार अंकल ने कहा, आंटी कट्टा ले जाना। तो हम ये बात समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि बेर प्रसाद का कट्टा ले जाना और अपनी गाड़ी ले आओ आप गेट के सामने, और हम आपकी गाड़ी के डिक्की में बेर प्रसाद की बोरी रखवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम अपनी गाड़ी लेने गए और हमने गेट के सामने लगाई। उस वक्त इतनी संगत नहीं होती थी संगत जी। और जब हम अपनी गाड़ी फ्रंट गेट पे लाए तो दूसरे सेवादार अंकल खड़े हो गए थे। वो किसी और सेवादार अंकल को कह के चले गए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कितने कट्टे रखने हैं। तो हमने कहा हमें तो नहीं पता, जितना भी उन्होंने बोला है सेवादार अंकल ने, आप रख दीजिए। उन्होंने कट्टे रख दिए हमारी गाड़ी में और हम गाड़ी लेकर गुरुजी महाराज को नमस्कार करके अपने घर आ गए। जब हम अपने घर आए और हमने गाड़ी का बूथ खोला संगत जी, 3 बैग्स फुल ऑफ बेर प्रसाद, जो बोरी होती है, वो हमारी डिक्की में था। तो जैसा ईश्वर गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे, हम इंसानों को मांगना नहीं आता, तो हमें मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ इन परमात्मा को मानना चाहिए। जब हम इन पर विश्वास करते हैं तो मालिक आप जो हमारे लिए अच्छा होता है उससे अथा देते हैं। जो हम अपने झोली में नहीं समा पाते, ना समा सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया। क्या पता कि हम एक बाइसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं, वो हमें बड़ी गाड़ियां या जो भी, जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या क्या बख्शना चाहते हैं। तो जब आप अपने मालिक पर विश्वास करोगे, मानोगे, तो सभी कुछ मिल जाता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। अब
मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करूंगी। पापा को जब कोविड शुरू हुआ, पापा को डायग्नोज हुआ बनारस में कि उनको लिवर सिरोसिस हो गया। पापा वॉज अ टी टोटलर एंड इनका होमोग्लोबिन काउंट 4 पे आ गया। वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, आप इनको दिल्ली ले जाइए। भैया हमारे पापा को दिल्ली से बनारस लेकर आ रहे थे और उस वक्त फ्लाइट्स में टिकट्स भी मुश्किल से मिल रहे थे और हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स भी नहीं हो रहे थे। बट गुरुजी महाराज की दया से एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। पापा का एडमिशन भी हो गया और ही वॉज क्लियर्ड कोविड फ्री, क्योंकि जो अगर किसी को कोविड हो रहा था तो वो लोग एडमिशन्स नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल्स में। जब हम पापा से मिलने जा रहे थे, हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी महाराज से बाहर से ये अरदास की, क्योंकि उस वक्त बड़े मंदिर में एंट्री बंद कर दी गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमने बाहर से नमस्कार किया मालिक को और कहा कि गुरुजी महाराज जो पापा के लिए अच्छा होगा आप वही करिएगा। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पापा की तबीयत काफी खराब थी। 15-20 दिन से पापा बेड से बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। एक रात पापा को लगा जैसे कोई उनकी चादर ठीक कर रहा है। रात का 1:30-2 बजे का वक्त था और पापा ने जैसे ही मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज साक्षात्कार में खड़े थे विद अ ब्लू सफारी सूट और पापा ने उनको रोते हुए नमस्कार किया और गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन पापा अपने आप बेड से बाथरूम तक गए। उनके सारे पर्सनल हाइजीन्स वर ऑन बेड, बट इनकी दया से कुछ दिन तक पापा अपने आप अपना काम कर सके। जैसे जैसे वक्त बीता, 6 महीने पापा वॉज वेरी अनवेल। पापा की तबीयत बहुत धीरे धीरे खराब होने लगी। पापा का डायलिसिस होने लगा, पहले महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर ऑल्टरनेट डेज और उसके बाद डेली होने लगा। पापा जब डायलिसिस के लिए जाते थे और वो जो कमरे में आते थे तो मम्मी से पूछते थे क्या आपने गुरबानी लगाई है, तो मम्मी कहती थी नहीं। तो जब पापा नीचे डायलिसिस करा रहे होते थे उनके कानों में उनको अपने आप ही गुरबानी सुनाई देती थी। तो ये दया गुरुजी महाराज की रही कि वो उन्होंने अपने साथ तार से तार, जैसे ईश्वर कहते थे जोड़ो मेरे से, गुरुजी महाराज की दया से आई फील पापा ने अपना तार मालिक से जोड़ लिया उस बुरे वक्त में और इनकी नदर और कृपा से उनको शब्द सुनाई देता था। और पापा जब तक बोल सकते थे और जब तक ही वॉज फिजिकली स्ट्रांग, पापा राम राम कहते हुए गए। लास्ट फ्यू डेज में फिर वो वेंटिलेटर पर चले गए थे एंड और जिस साल पापा को गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से लगाया, उस साल इनकी दया से हमारी सारी फैमिली को ई पास मिल गया था। हम लोगों ने बड़े मंदिर में अंदर से दर्शन किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। और हम सब संगत का एक रिश्ता होता है मालिक से। पहली बार जब गुरुजी महाराज ने साक्षात्कार में हमें दर्शन दिए थे एम्पायर स्टेट में, एक रिश्ता हमारा ईश्वर से हमेशा रहा था और है, हमेशा रहेगा। वो है परम पिता का। ही इज माई गॉड फादर फ्रॉम द डे वन आई मेट माई लॉर्ड। और जब पापा की खबर आई तो हम किसी के सामने रो नहीं पाए, लेकिन बनारस जाने से पहले हम एक बार बड़े मंदिर गए, बाहर से नमस्कार किया हमने गुरुजी महाराज को। और बहुत, जैसे होता है एक बच्चा अपने पिता की गोदी में रोता है, वैसे ही हम बहुत रोए इनके सामने। और हमने इनसे कहा गुरुजी महाराज अब पापा नहीं रहे, अब आप हमें लेने और छोड़ने आएंगे। संगत जी, आज हम बनारस जाते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 4.5 years। गुरुजी महाराज की खुशबू हमेशा आती है बनारस धरती पर। तो बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा भ्राता, तू मेरा सखा, तू मेरा कसम, सब कुछ है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, जो प्यार जो मालिक हम सबसे करते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो,
Friends, so nobody on earth can love you so much as the Lord himself, because he is very, very kind. He lives in each one of us. ये हमारे ऊपर होता है कि हम इनको कैसे बुलाते हैं, कैसे पुकारते हैं. वो तो हम सबके अंदर हैं, वो हमारे अंदर वास करते हैं. जैसे ईश्वर कहते थे, अपने अंदर का घड़ा साफ कर लो तो मैं आके बैठ जाऊंगा. तो जितना आप सच्चाई से चलोगे और जितना जो मालिक कहते थे, डोंट डू ABCs, अक्यूज, अब्यूज, ब्लेम, क्रिटिसाइज, तो अपने आप ही जब हम ये सब बंद कर देंगे तो हमारे दिल का रास्ता, हमारे मन का रास्ता, दिमाग का, सब कुछ इनसे जुड़ जाएगा और वो मालिक अपने आप ही अपनी जगह बना लेंगे हम सबके अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर ही रहते हैं. हम भूल जाते हैं एज वी कम इन दिस कलयुग. सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज. अब एक सत्संग आई विल शेयर ऑफ माई बैक पेन. कुछ साल पहले हमें बहुत क्रिटिकल बैक पेन हो चुका था. आई गॉट अ स्लिप डिस्क. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध, कुछ भी काम नहीं आ रहा था. जब हम फिजियोथेरेपी कराते थे, आई यूज्ड टू बी फाइन, और आई वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 1 year. और गुरुजी महाराज से हमने अरदास की कि मालिक, हम ऐसे जीवन नहीं जी सकते. हम एज ह्यूमन बींग्स, आई फील, हम लोग होप छोड़ देते हैं. जैसे मालिक कहते थे कि 90% कष्ट वो हल लेते हैं, 10% हम लोग को भोगना पड़ता है क्योंकि हम कर्म भूमि में आए हुए हैं. वो 10% भी हम भोग नहीं पा रहे थे, वो हमारी गलती रही, तो हमें बख्शना ईश्वर. एक अंकल आए थे घर पर और वो किसी और गुरु को मानते हैं. एंड जब उन्होंने हमें देखा कि आई वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम लास्ट 6-7 months, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरुजी के पास चलो, वो कोई उपाय बताते हैं. तो हम उनके गुरुजी के पास चल दिए और उनकी भी काफी फॉलोअर्स हैं. और जब हमारा नंबर आया उनसे बात करने का और हमने अपनी प्रॉब्लम उनसे रिलेट की, तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम हमसे 2-3 बार पूछी. और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम ऐसा करना, फलाने दिन आना और ये प्रसाद चढ़ाना, फिर हम बताएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन. तो हमने कहा ठीक है. कुछ दिन बाद जो दिन उन्होंने असाइन किया था, हम फिर से उस दिन पहुंचे उनके पास. और जब हमारा फिर से नंबर आया और उन्होंने हमसे बात की और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने फिर से 2-3 बार हमसे क्वेश्चन पूछा. और आई वेयर अ लॉकेट ऑफ गुरुजी महाराज, वो लंबी चेन में है. उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो लॉकेट हमारे सूट के बाहर आ गया. और उन्होंने जब गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे आगे करके देखा किया और उन्होंने कहा, इनको निकाल के मुझे दे दो. जब उन्होंने ये सेंटेंस कहा, तब हमने उनके सामने हाथ जोड़े, नमस्कार किया और हमने कुछ नहीं पूछा, ना पूछना चाहा. हम बड़े मंदिर गए, हमने गुरुजी महाराज से माफी मांगी, क्योंकि संगत जी, अगर दुनिया में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीट फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशंस, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अगर आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा इनके चरणों के मतलब इनसे जुड़कर हम संगत का, तो कोई भी नहीं उसका सोल्यूशन निकाल सकता है. क्योंकि जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है वो हमारे कर्म होते हैं, इस जन्म के, कितने जन्मों के, इन ईश्वर को पता है. लेकिन सारे सॉल्यूशंस का हल सिर्फ इनके पास है. और जो हम भुगतते हैं, जो भी होता है हमारी जिंदगी में, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं. परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं करता. वो ही एक है ईश्वर जो सबको न्याय देते हैं और दिलवाते हैं. तो हम अपने कर्मों से घबरा गए थे गुरुजी महाराज. आई एम सो सॉरी. और ये सत्संग आई नेवर शेयर्ड फॉर अराउंड 3-4 years. और एक सत्संग में हम गए हुए थे और एक संगत अंकल को गुरुजी महाराज ने बोला कि अनीशा को बोलो कि बैक का सत्संग शेयर करे. जब गुरुजी महाराज का हुक्म आया, तब से आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग द सत्संग.
और जब पहली बार हमने ये सत्संग रिलेट किया था, उस वक्त बेटा हमारा नॉर्वे में था और हम लोग रात को बात करते थे इंडिया टाइम से। और जब हम घर आए और हमने उससे बात की तो बेटे ने बताया कि मम्मा आज मेरा बहुत बैक पेन हो रहा है। तो संगत जी, जब हमने ये फर्स्ट टाइम ये सत्संग शेयर किया था तो गुरु जी महाराज आई एम श्योर हमारे बेटे का कल्याण नॉर्वे में बैठे हुए कर रहे थे। तो जैसा हम सब संगत को पता है कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो ये एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज की दया से हमें ईश्वर ने दिया। क्योंकि फिर उसके बाद आई टोल्ड माय सन कि कोई बात नहीं बेटा, हमने आज सत्संग अपना शेयर किया बैक, आई एम श्योर आप कल तक ठीक हो जाओगे। और वेरी ट्रू, इनकी दया से वो अपने आप ही वहां पर ठीक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। जब कोविड टाइम्स शुरू हुआ था संगत जी, काफी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था और हमारे हस्बैंड को भी जॉब से निकाला गया उस वक्त। एंड 2-3 महीना ही वॉज जॉबलेस। बट मालिक की दया से हमारी गृहस्थी अपने आप ही चलती रही, हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की दया से हमारे हस्बैंड का जॉब किसी और कंपनी में लगा, लेकिन उस कंपनी में इनका मन नहीं लगा। एंड 1 साल के बाद गुरुजी महाराज को रोज ये प्रे करने लगे कि गुरुजी महाराज हमें किसी और कंपनी में काम करना है। एंड ही वाज ट्राइंग इन अदर कंपनीज, लेकिन कोई इनको बुला नहीं रहा था। गुरुजी महाराज ने एक दिन असाइन किया है इनको और ये उसी दिन जाते हैं बड़े मंदिर। गुरुजी महाराज से बहुत नाराज हो गए और ये 1.5-2 महीना इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। गुरुजी महाराज की दया से हम जाते रहे क्योंकि इन्होंने हमें मना नहीं किया। एक दिन हमने देखा कि ये बहुत परेशान थे, तो उस रात हमने इनको समझाया कि जब गुरुजी महाराज आपको कुछ चीज नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे और कर्मों पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि पहले वो लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर दुनियावी चीजें देते हैं। इनकी दया से ये बात इनको समझ आई। दूसरे दिन इन्होंने फोन किया और कहा अनीशा तुम अकेले मत जाना मंदिर, मैं भी चलूंगा। हम लोग मंदिर गए और उसके बाद इनको दिल्ली हरिद्वार रोड पर किसी काम से जाना था। इन्होंने ड्राइवर बुला रखा था। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था दिल्ली हरिद्वार रोड पे 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, अचानक राइट हैंड साइड से एक मोटरसाइकिल अंकल आ रहे थे रॉन्ग साइड से। तो ड्राइवर को समझ नहीं आया, उसने स्टीयरिंग लेफ्ट पे घुमाई तो देखा एक बाइसाइकिल वाले भैया थे। तो ड्राइवर को समझ नहीं आया, उसने हैंड ब्रेक उठा दिया। संगत जी, वो गाड़ी कैसे स्किड करते हुए अपने आप ही कहाँ कैसे रुकी, इन ईश्वर की दया से सिर्फ इनको पता है। और गाड़ी की हाल बहुत बुरे मतलब कि इट वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। और फिर इन्होंने वहां से हमें टेक्स्ट मैसेज किया, जय गुरु जी। हमारी डॉटर इज वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक बार वो अपने ट्यूशन के लिए गई हुई थी और पार्किंग लॉट में वापसी में वो अपनी फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। तो एक आंटी अपनी गाड़ी पीछे कर रही थी, तो अचानक जो गाड़ी का पहिया होता है इसके पैर के ऊपर से चला गया। ये बच्चा मेट्रो से घर आ गई और जैसे ये घर आई इसने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मम्मा मेरे पैरों के ऊपर से गाड़ी चली गई। जब हमने इसके शूज सॉक्स उतारे, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्क्रैच था और वो स्क्रैच भी 2-3 दिन रहा इसके पैरों में। और पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है इस बच्चे का, गुरुजी महाराज ने इतने छोटे में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक। ऐसी एक बार ये सो रही थी अपने बेड पर और जो सीलिंग फैन होता है वो नीचे इसके बेड पर अपने आप ही गिर गया रात के वक्त। और ये बच्चा बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड पे आके सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कहते थे मालिक, हम सब संगत को फूलों की तरह अपने हाथों में रखते हैं
तो इट इज वेरी वेरी ट्रू संगत जी, अगर आप सत्संग इनकी महिमा सुनिए, इनके गुणगान कहिए, बहुत 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 कम है, क्योंकि ये बहुत विशाल हैं। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। अम, अभी कुछ साल पहले हमारी मम्मी ने नी सर्जरी कराई संगत जी, और जब मम्मी की नी सर्जरी हो रही थी, जैसे आपको अभी बताया सत्संग में कि आई सफर फ्रॉम बैक प्रॉब्लम, तो अटेंडेंट बेड जनरली बहुत खराब होते हैं हॉस्पिटल्स रूम में, और हम अटेंड कर रहे थे मम्मी को उस दौरान बनारस में। एंड हमने इन माय माइंड आई थॉट कि अगर अटेंडेंट बेड खराब हो गया तो मेरा भी बैग जाएगा, मम्मी को कैसे देख पाएंगे। जब हम लोग रूम एडमिशन करवा रहे थे मम्मी का, तो उस हॉस्पिटल में सारे सिंगल बेडरूम्स ऑक्यूपाइड हो गए। हम लोग को डबल बेडरूम का बेड मिला एट द सेम कॉस्ट प्राइस। तो मम्मी एक बेड पे लेटे हुए थे, एंड आई गॉट अनदर बेड, जो पेशेंट का होता है प्रॉपर बेड आई गॉट, इनकी दया से। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, सब इनकी मेहरबानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। और जब नी सर्जरी भी हुई मम्मी की, तो नर्सिंग स्टेशन पे 2 बार गुरुजी महाराज की खुशबू आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक, हमारा साथ देने का और अपना एहसास दिलाने का कि आप हमेशा हम सबके अंग संग रहते हैं। अब हम अपने 2-3 ड्रीम दर्शन शेयर करेंगे संगत जी। जब कोविड शुरू हुआ उससे पहले 2-3 दिन पहले गुरुजी महाराज ने हमें एक ड्रीम दर्शन दिखाया, जिसमें हमने देखा कि सत्संग चल रहा है और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठकर हमारी तरफ आते हैं और हिंदी में बोलते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो। और जैसे ही इन्होंने ये सेंटेंस हमसे कहा, हमारी आंख खुल जाती है, और 2-3 दिन बाद लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है इंडिया में, और धीरे धीरे आई थिंक सो इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग, गुरुजी महाराज का हुक्म तो आ गया है कि मालिक की महिमा कहो, लेकिन हम कैसे कहेंगे जब सबके दरवाजे बंद हो गए। तो आई फील गुरुजी महाराज को कभी मीडिया नहीं पसंद थी, और हम उनके ऐसे भगत हैं, अगर मालिक आप नहीं कहते कि जाकर मीडिया में तुम सत्संग शेयर करो, तो हम नहीं आते जूम प्लेटफॉर्म्स में। और गुरुजी महाराज को पता था कि ये जूम प्लेटफॉर्म्स आएंगे और सारे विश्व में छा जाएंगे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर गाइडिंग मी। आपकी मेहरबानी से आपकी उस्तत कर पा रही हूँ, सब कुछ आपका दिया हुआ है जीवन में हमारे। शुक्र शुक्र शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक और ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो मार्बल स्टैचूज आप देखते हैं शिवजी महाराज के, सेम आई सी इन माई ड्रीम की गुरुजी महाराज का मार्बल स्टैचू बना हुआ है, और शब्द चल रहे हैं और सत्संग चल रहा है, लेकिन कोई सत्संग में ध्यान नहीं कर रहा है, बहुत संगत है। एंड अचानक क्या होता है कि गुरुजी महाराज की का जो स्टैचू होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो लाइफ हो जाते हैं। और जैसे ही वो लाइफ होते हैं, सारी संगत भागते हुए आती है और एक लाइन फॉर्म कर लेती है और कहती है, अरे ये तो असली में है। और पहली संगत जो उनके चरणों में शीश झुकाती है, वो कहती है, मेरे गोड़ों में बहुत दर्द होता है। और गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में रहते हैं और कहते हैं, मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। संगत जी, एक नाम गुरु कुल मंगल, सारे सुख मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड विद गुरुजी महाराज। जैसा कि ये जुलाई का मंथ है संगत जी, ये बर्थडे मंथ है, और एक साल आई रिमेम्बर गुरुजी महाराज ने अपना बर्थडे 4 दिन सेलिब्रेट किया था। एंड हम सोच रहे थे गुरुजी महाराज अपना बर्थडे 4 दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई रिमेम्बर, in fact, I attended 2 days of his birthday that year, 7th and 8th. और अब अगर आप देखिए तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इनकी खुशबू, इनका बर्थडे, इनका प्यार हर एक संगत बरसाती है। हम तो देखिए दीवार तक देखते हैं, बट आई फील, देखिए इस वाक्य को आई थिंक सो 22-23 साल हो गए होंगे।
अब पूरा मंथ आई फील 365 डेज आर लेस फॉर ईच संगत। हर एक जीव जंतु इनकी बनाई हुई है, तो 4 दिन क्या 365 दिन भी हम इनका बर्थडे बनाए वो भी कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन आने वाला है संगत जी। एक सत्संग जो बहुत छूता है हमारे दिल को। एक रक्षाबंधन हम एम्पायर स्टेट गए थे और आप विश्वास करिए संगत जी, गुरु जी महाराज के दोनों हाथ टिल एल्बोस वर फिल्ड विद राखीज। जितने भी मतलब कि चाहे आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों एल्बोस तक भरे हुए थे जब हम एम्पायर स्टेट रक्षाबंधन वाले दिन गए। और हमारे हस्बैंड ने इनफैक्ट बोला कि गुरुजी महाराज को सब राखी बांध रहे हैं, तुम भी राखी बांध दो। और हमने इनसे बोला नहीं गुरुजी महाराज हमारे पिता हैं, भ्राता नहीं, हम ही मूर्ख रहे। काश वो पल वो वक्त हमें बख्शते मालिक, हम भी उनके हाथ छू पाते चूम पाते। लेकिन गुरुजी महाराज का वो दृश्य इतना खूबसूरत था। ही वॉज येट स्माइलिंग, यू नो। हम लोग जैसे भाइयों के हाथ में 2-3 धागे भी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर इतने हम्बल हैं, इतने काइंड है कि उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। देन ऑल्सो ही वॉज स्माइलिंग और खूब प्यार बरसा रहे थे। तो संगत जी, आप सारी संगत जी का बहुत 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 शुक्रिया हमारे सत्संग को सुनने के लिए इतने पेशेंटफुली। सारे सेवादारों का, विक्रम अंकल, आपकी सारी टीम का, बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्रिया ये सत्संग की घड़ी बख्शने का। गुरु जी महाराज का बहुत 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 शुक्रिया ये दिन देने का, ये साल देने का। ये हमारे परिवार में सिल्वर जुबली का साल है, तो यू नो दिस इज द सेकेंड टाइम गुरु जी महाराज इज अलाउड मी टू शेयर माई सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे, बड़े मंदिर के जूम के। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ये सारी महिमा, सारी गाथा आपकी है। सत्संग कहने में, सुनने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना संगत जी। गुरुजी महाराज आपके चरणों में शत शत नमन। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।